Hello students, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So in the last class we done with our chapter 8 animals around us. We learned about the different types of animals, right? So in this class we will start our new topic. So without wasting time, let's start. So today in this class we learned about the different birds around us. इन द लास्ट चैप्टर एज वी लर्न अबाउट द डिफरेंट एनिमल्स, जिसमें हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा था, बट इन दिस चैप्टर हम बर्ड्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेंगे, राइट? सो दिस इज़ अवर चैप्टर 9, बर्ड्स अराउंड अस. सो एज you have seen many kinds of birds around you, peacock, parrot, pigeon, right? So सबके कलर, सबकी शेप डिफरेंट होती है. सारी बर्ड्स अपने आप में यूनिक होती हैं, राइट? सो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे. बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल एनिमल्स. दे आर द ओनली एनिमल्स डेट हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी. बर्ड्स के पास क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, राइट? दे आर द ओनली एनिमल्स डेट हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी. दे हैव अ पेयर ऑफ विंग्स इंस्टेड ऑफ फोर लिम्स. फोर लिम्स और हैंड लिम्स के बारे में आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. I already told you the meaning of the forelimbs and hind limbs. Forelimbs जो फ्रंट में होते हैं बॉडी के, एंड hind limbs जो बैक. जैसे कि forelimbs हमारे हैंड, hind limbs लेग, राइट? सो ये आपने लास्ट चैप्टर में भी लर्न किया था कि बर्ड्स के forelimbs नहीं होते, इंस्टेड ऑफ इट उनकी विंग्स होते हैं, उनके feathers होते हैं. दे हैव 2 hind limbs legs, और उनकी legs होते हैं hind limbs, एंड अ beak, और उनकी beak होती है, चोंच होती है, राइट? सी, ये हमें लेबल करके दिखाए हैं बर्ड्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. ये बीक होती है, ये उसकी नेक होती है, फेदर्स होते हैं 2, हेड, और ये जो बीच का बॉडी पार्ट होता है इसे हम ट्रंक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रंक. और ये विंग्स, लेग्स, क्लोज, ये जो इसके पंजे हैं, टोज हैं, इन्हें हम क्लोज बोलते हैं, ओके? एंड ये होती है बर्ड की टेल. A bird's body is divided into different parts. These parts are head, neck, trunk, and tail. The trunk bears feathers, wings, and legs. जो ट्रंक होता है मीन्स जो मिडल बॉडी पार्ट होता है उसे हम ट्रंक बोलते हैं. और ट्रंक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? feathers, wings, and legs. बर्ड्स की पूरी बॉडी पे फेदर्स होते हैं, राइट? पंख होते हैं, और विंग्स की हेल्प से बर्ड फ्लाई करती है. आई होप यू गेट इट. वैसे भी आप सबको ये जानकारी पता होगी, बट आपको ये बॉडी पार्ट्स लेबल नहीं करने आते होंगे. सो ये आपको याद रखने हैं कि मिडल बॉडी पार्ट को ट्रंक बोलते हैं. ट्रंक के अंदर क्या क्या आता है? फेदर्स आते हैं, विंग्स आते हैं उसके, एंड लेग्स आते हैं, राइट? सो नाउ moving further, types of birds. Birds are divided into following groups. First one is perching birds. So perching birds में, as in the previous chapter we learned that birds usually perch on the trees, right? perch करती हैं. perch means sit करती हैं, rest करती हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाके, उसे हम पर्चिंग बोलते हैं. जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में भी, प्रीवियस चैप्टर में भी लर्न किया था. सो जो बर्ड्स यूजुअली ये करती हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाती हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स पे बैठी रहती हैं, डिफरेंट वायर्स जो भी होती है उन पे बैठती हैं, अलग अलग चीज़ों पे वहाँ पे जाके रेस्ट करती हैं, तो उन्हें हम पर्चिंग बर्ड्स बोलते हैं. The birds that sit on trees, electric and telephone wires are known as perching birds. जो usually perch करती हैं उन्हें हम perching birds बोलते हैं. They have 3 toes in front and 1 toe at the back. इनके 3 toes तो आगे की तरफ होते हैं फ्रंट में, और एक बैक में होता है. इसकी मदद से ये ईज़िली जो वायर और ट्री की ब्रांच होती है उस पर ग्रिप बना पाती है. Their toes go round the branch to grip them firmly. Due to this, they even do not fall off while sleeping. Sparrows, pigeons, and crows are the example of perching birds.
पर्चिंग बर्ड से एग्जांपल क्या क्या हैं? स्पैरोज, पिजन्स, क्रोज, राइट। विद द हेल्प ऑफ देयर टोज ये आसानी से ग्रिप बना पाती हैं और उसकी मदद से वो उस टहनी से, उस वायर से गिरती नहीं है वाइल स्लीपिंग, जब वो सो रही होती हैं, राइट। पर्चिंग मीन्स एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाके बैठना, वहाँ पे रेस्ट करना, उसे हम पर्चिंग करना बोलते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द पर्चिंग बर्ड्स। नाउ कम टू द क्लाइंबिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक वुडपेकर एंड पैराकीट। पैराकीट स्मॉल बर्ड्स होती हैं, जैसे पैरट्स होते हैं, पैरट्स लार्ज बर्ड्स होते हैं, और पैराकीट्स जो स्मॉल होती हैं उन्हें हम पैराकीट्स बोलते हैं। बर्ड्स लाइक वुडपेकर, पैराकीट्स हैव 4 टोज। इनके कितने टोज होते हैं? 4। 2 टोज पॉइंट फॉरवर्ड्स एंड 2 पॉइंट बैकवर्ड्स। 2 आगे की तरफ पॉइंट करते हैं और 2 पीछे की तरफ। These toes help them to climb up and to cling to trees. Cling to trees mean ट्री के ऊपर अपनी ग्रिप बनाना। जैसे ये क्लाइंब करते हैं, ट्री पे चढ़ पाते हैं अपनी टोज़ की मदद से, तो वो जब चढ़ते हैं तो उस पर क्लिंग करते हैं, मीन्स उस पर अपनी ग्रिप बनाते हैं। ट्री की जो ट्रंक होता है, जो ट्री होता है, वुड होता है, उस पर अपनी ग्रिप बनाते हैं अपने टोज़ की मदद से। इन्हें हम क्लाइंबिंग बर्ड्स बोलते हैं, जैसे कि वुडपेकर, पैराकीट्स, ये सब क्लाइंबिंग बर्ड्स कहलाती हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, एज द नेम सजेस्ट, जो बर्ड्स फ्लैश खाती हैं। ईगल, वल्चर, काइट, ऑल आर फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। दे हैव शार्प एंड कर्व्ड क्लॉज। क्लॉज मीन्स पंजे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। दे आर कॉल्ड टैलेंस। सी ये जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के क्लोज होते हैं, ये शार्प होते हैं बहुत ज़्यादा और कर्व्ड शेप में होते हैं, और इन्हें टैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैलेंस। दे यूज़ दिस टैलेंस टू ग्रिप स्मॉल एनिमल्स। इससे ये स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, ईगल उड़ते उड़ते, फ्लाई करते करते, अगर उसे अपना प्रे दिख जाता है, मीन्स अपना शिकार दिख जाता है, तो वो उसे आसानी से पकड़ लेती है और उड़ जाती है। मीन्स वो टैलेंस की मदद से आसानी से स्मॉल एनिमल्स पे अपना ग्रिप बना लेती है। सो ये थी हमारी फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। नाउ कम टू स्क्रैचिंग बर्ड्स। हैंड्स स्क्रैच द अर्थ विद देयर टोज टू ब्रिंग आउट इंसेक्ट्स एंड ब्राइट सीड्स। जो सीड्स होती हैं और जो इंसेक्ट्स दबे हुए होते हैं सोइल के अंदर, अर्थ के अंदर, हैंड्स यूजुअली स्क्रैच करती हैं अपने टोज की मदद से और उन इंसेक्ट्स और सीड्स को खा जाती हैं। दे कैन फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंसेस, और वो शॉर्ट डिस्टेंसेस तक फ्लाई भी कर सकती हैं, मतलब ज़्यादा नहीं उड़ पाती, ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाती हैंड्स, बस थोड़ा सा। दे हैव 3 लॉन्ग टोज इन फ्रंट एंड अ शॉर्ट टो एट द बैक। 3 इनके फ्रंट में होते हैं और एक इनके बैक पे होता है, मीन्स बैक। दे हैव अ स्मॉल 5th टो लिटिल हायर अप एट द बैक ऑफ द लेग। सी 3 तो ये फ्रंट में होते हैं, एक बैक पे होता है, और एक ये थोड़ा हायर साइड पे बना हुआ होता है, ये 5th टो होता है इनका, राइट। तो ये होती है स्क्रैचिंग बर्ड, जो यूजुअली ऐसे स्क्रैच करती हैं सोइल में और इंसेक्ट्स और ये सब खाती हैं। स्विमिंग बर्ड्स, दोज हू स्विम। द बर्ड्स विच स्विम इन वाटर आर कॉल्ड स्विमिंग बर्ड्स। Ducks, swans, pelicans are the example of swimming birds. They have webbed feet. Webbed means जालीदार feet होते हैं इनके, मतलब आपस में जुड़े हुए होते हैं इनके toes। जैसे देखो ये ऐसे जाली बनी हुई होती है, इसकी मदद से ये ईजिली स्विम कर पाते हैं, किसमें? वाटर में। सो द बर्ड्स विच स्विम इन वाटर, स्विमिंग बर्ड्स, डॉग्स, स्वैन्स, और इनके वेब फीट होते हैं, ये इनकी यूनिकनेस है, राइट। नाउ कम टू wading birds. Wading birds, those who usually walk in water, mud water, right? Birds like cranes, storks, herons, etc. walk through muddy water. Their legs are quite long with spread out toes. Means wading birds हम usually उन birds को बोलते हैं जिनके जो toes होते हैं वो लंबे होते हैं। उन लंबे toes की वजह से वो easily चल पाती हैं, वेट कर पाती हैं मडी वाटर में। दे हेल्प दीज बर्ड्स वेट थ्रू द मडी वाटर। वेट थ्रो मीन्स वॉक थ्रू द मडी वाटर।
जो मडी वाटर होते हैं, ये जो लंबे लंबे इनके टोज होते हैं, इनकी मदद से ये आसानी से चल पाते हैं उस वाटर में, इसीलिए इन्हें wading birds बोला जाता है. There is a factoid also. The smallest bird in the world is the bee hummingbird. It weighs about 10 ग्राम. सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? बी हमिंग बर्ड. और उसका कितना वेट है? 10 ग्राम. सो ये याद रखना है हमें. नाउ कम टू टाइप्स ऑफ फैदर्स, कि डिफरेंट टाइप्स के फैदर्स होते हैं डिफरेंट बर्ड्स के, हर बर्ड के अंदर. There are 3 types of feathers. First is flight feathers. Flight feathers help a bird to fly. They are long and flat. They are found on wings. Wings में मिलते हैं ये flight feathers, लंबे लंबे होते हैं, इसकी मदद से birds fly कर पाती हैं, उड़ पाती हैं. Down feathers. Down feathers keep the body of the bird warm. They are short and fluffy. ये होते हैं down feathers. ये थोड़े short होते हैं, छोटे होते हैं और fluffy से होते हैं. Now body feathers. Body feathers cover the entire body of the bird and give shape to it. Body feathers वो feathers होते हैं जो यूजुअली बर्ड की पूरी बॉडी को कवर करते हैं, जो उनकी पूरी बॉडी पे होते हैं, उन्हें हम बॉडी feathers बोलते हैं. फ्लाइट feathers जो उनके विंग्स में लगे हुए होते हैं, जिसकी मदद से वो उड़ पाती हैं. डाउन feathers जो बर्ड्स को गर्म रखने में, उनको वार्म रखने में हेल्प करते हैं, और ये शॉर्ट और फ्लफी होते हैं. ये यूजुअली उनके टेल के पास होते हैं डाउन feathers. राइट. नाउ कम टू टाइप्स ऑफ बीक्स. डिफरेंट टाइप्स की बीक्स होती हैं डिफरेंट बर्ड्स की. शॉर्ट, हार्ड एंड हॉनी बीक्स. हॉनी मीन्स जैसे हॉर्न्स होते हैं, सींग होते हैं, वैसे ही हॉनी बीक्स बोला गया है. मीन्स जैसे सींगों की तरह ये बहुत मजबूत होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं. पीजन्स, peacocks, sparrows, etc. have short, hard and horny beaks. Their beaks help them to pick up and crush seeds. जो इनकी beaks होती हैं उसकी मदद से वो seeds को क्रश कर पाते हैं, उन्हें खा पाते हैं. बहुत हार्ड होती हैं, जैसे सींग हॉर्न जो होते हैं एनिमल्स पे, काउस बफेलोज पे जो हॉर्न्स होते हैं, जैसे वो हार्ड होते हैं, वैसे ही जो इनकी बीक होती हैं वो छोटी होती हैं बट बहुत हार्ड होती हैं. किसकी तरह? हॉर्न्स की तरह, सींगों की तरह. स्ट्रॉन्ग कर्व्ड एंड हुक्ड बीक्स. पैरेट्स एंड पैराकीट्स. पैरेट लार्ज बर्ड्स, पैराकीट्स हम इन्हें बोलते हैं, हैव स्ट्रॉन्ग कर्व्ड एंड हुक्ड बीक्स. हुक्ड मीन्स जैसे हुक होता है ऐसे, वैसे इसे हुक्ड नाम दे दिया गया है, हुक्ड बीक्स. दे क्रैक द सीड्स विद दैम एंड क्लाइंब ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज ईजली. ये इसकी मदद से सीड को ईजिली क्रैक कर पाती हैं और ट्रीज़ पे क्लाइंब कर पाती हैं, ट्रीज़ पे चढ़ पाती हैं. राइट. सो ये थी स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड हॉनी बीक्स एंड स्ट्रॉन्ग कर्व्ड एंड हुक्ड बीक्स. नाउ मूविंग फर्दर. स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड कर्व्ड बीक्स. Birds like eagle, vultures, kite, hawks, owls, etc. have strong, sharp and curved beaks. They tear the flesh of animals with them easily. See, ये जो birds होती हैं, vulture, kite and all, इनकी जो beak होती है वो strong होती है, sharp होती है और curved होती है. मीन्स ऐसे कर्व शेप में होती है इनकी beaks. इसकी मदद से ये फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं जो फ्लैश खाती हैं दूसरे एनिमल्स का, तो इसकी मदद से जो उनकी बीक होती है उसकी मदद से वो दूसरे एनिमल के फ्लैश को इजीली टीयर कर पाती हैं और ईट कर पाती हैं. राइट. नाउ स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप बीक्स. चीजल मीन्स जैसे छेनी होती है, उसका जो फ्रंट एरिया होता है वो बहुत नुकीला होता है, जिसकी मदद से हम कुछ भी कट कर पाते हैं. अगर हम छेनी के ऊपर हथौड़ा मारते हैं तो इजीली कुछ भी कट हो जाता है. राइट. सो जो वुड पैकर होता है, वुड पैकर एज अ नेम सजेस्ट, ये वुड को ईजिली कट कर पाता है, एक होल कर देता है एक ट्री के अंदर, वुड के अंदर. वुड पैकर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप्ड बीक. चीजल शेप जैसे चीजल आगे से नुकीली होती है, पैनी होती है, वैसे ही इसकी बीक को भी चीजल शेप बीक बोला गया है. इट हेल्प्स टू मेक अ होल ऑन द बार्क टू पुल आउट इंसेक्ट्स टू ईट. बार्क मीन्स जो उसकी ट्री की स्किन होती है उसे बार्क बोला है. इट हेल्प्स टू मेक अ होल इन द बार्क टू पुल आउट इंसेक्ट्स टू ईट. जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके अंदर वो होल कर देता है ट्री के अंदर और उसमें से इंसेक्ट्स खा लेता है.
ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक्स. ब्रॉड मीन्स थोड़ी वाइड और शॉर्ट छोटी. Swallows have sticky, broad and short beaks. They keep their beaks open while flying to catch flying insects. Swallow जब उड़ते हैं तो वो यूजुअली अपने माउथ को ओपन रखते हैं, अपनी बीक्स को ओपन रखते हैं ताकि वो जो हवा में इंसेक्ट्स हैं उन्हें खा पाएँ. ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स. जो डक, स्वैन और पेलिकन्स होते हैं इनकी जो बीक होती है वो ब्रॉड होती है, मीन्स वाइड तो होती है बट फ्लैट भी होती है. Ducks, swans, pelicans have broad, flattened, spoon-like beaks with tiny holes at the sides. जो इनकी बीक होती है उसमें छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं दो साइड पे. They suck the muddy water with them. वो मडी वाटर के अंदर सक कर लेते हैं और जो मड और वाटर होता है वो जो टाइनी होल्स होते हैं वो निकल जाता है उसमें से, और जो फूड होता है उस मडी वाटर के अंदर वो उनके मुंह में ही रह जाता है. सो इस बीक की मदद से ऐसे वो अपना फूड खा पाते हैं. So this is all about the beaks, feathers and the different types of birds. There is a fact file also. There are 9,865 different kinds of birds alive in the nature. कितनी birds हैं different birds? 9,865. ये डाटा आपको याद रखना है कि कितनी different kinds of birds हैं हमारे नेचर में. सो आई होप यू लाइक दिस चैप्टर. आपने डिफरेंट बर्ड्स के बारे में पढ़ा, आपको नॉलेज गेन करके अच्छा लगा होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर birds around us. I hope you like the video. So thank you and take care.